हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस रैंक। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक ठाक होगा, मस्त है। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन का एज प्रॉमिस मैंने एसर्शन रीजन दे दिया आपको। एमसीक्यू दे दिया मैं, जो बहुत ज़्यादा हॉट हॉट समझते हैं ना, गर्म समझ के होंगे आप लोग। उसके बाद मैं अब आप लोगों के लिए इस कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन का सबसे आखिरी टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस कीजिए, गेस कीजिए क्या होगा। सही सोचा आपने, वो होगा मिस वेरी शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर होंगे और कुछ हॉट। हॉट समझ गए? हॉट मीन्स क्या होता है ना। यस सर, वेरी गुड। तो चलिए टॉपिक को टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो आप लोग पहले ये बताइए। पहले मैं टाइम वेस्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा और टाइम वेस्ट करना चाहूँगा। मैं पहले आप ये बताओ कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताएंगे आप। क्या भी डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगा तो मुझे जरूर कमेंट्स करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। या तो प्रॉब्लम मेरे अंदर होंगे समझाने में तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, और अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो रहे समझने में तो भी मुझे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है। जाइए कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और क्या कैसे गाड़ी चल रहा है। तो मैं आपका इंतजार करूंगा, आपका टीचर। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूँ मैं मेरे इस खूबसूरत चैनल साइंस में, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो चलिए, आपके सामने ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम मैं रखा हूं मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, याद रहेगा आप लोग का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको जानते ही होंगे आप, वेरी शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे, जो बिल्कुल 1 नंबर का होगा इसमें से, क्योंकि 1 वर्ड या 1 सेंटेंस ही आप लिख पाएंगे। बात समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को। चलिए अब इसका हर एक करके सबका क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इज द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी? स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होता है? तो योर आंसर विल बी वर्टिब्रल कॉलम। है ना, याद होगा आप लोगों को, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। है ना, मैं आपको वीडियो में बता रखा हूँ स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड किससे होते हैं। और मैं इसमें कुछ क्वेश्चन का कुछ आंसर भी रखा हूँ मैं, तो आंसर भी आप देखते चलना है। यहाँ पे मैं आपको आंसर भी दिखा रहा हूँ मैं। इन ह्यूमन बॉडी स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज विद बॉनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना, तो आपको आंसर अगर यहाँ पे वेरी शॉर्ट बोला जाए तो अब स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। बस इतना ही कर चुकी। ये तो बुक का आंसर है ना भाई, ये तो बुक का आंसर है ना। आपको तो अपना आंसर लिखना है। तो डोंट फोकस ऑन द बुक आंसर, यू फोकस व्हाट यू हैव स्टडीड, व्हाट यू हैव इन योर माइंड। जो आपको आता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कीवर्ड पता होना चाहिए, सेंटेंस खुद का लगा लेना। ओके, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ? विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन? विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन? आपके पास क्या आंसर होगा? आपके पास आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। है ना, और जबकि एनसीईआरटी में ग्रोथ हार्मोन के फॉर्म में वहां पे थायराइड ग्लैंड का नाम भी रखा है। थायराइड ग्लैंड को भी ग्रोथ हार्मोन में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन जो हार्मोन होते हैं ना, वो क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड मतलब समझ रहे बात ना, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए वो भी आंसर हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे लिखा गया पिट्यूटरी ग्लैंड ही लिखा है। योर आंसर विल बी, क्या होगा आपका आंसर बच्चा लोग? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड। बस बाकी क्या लिखता है इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो बुक का जो राइटर है, जो टीचर्स है, ये उसका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर केवल पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, बस उससे ज्यादा आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 3। गिव एन एग्जांपल प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। आपको पता है ग्रोथ कौन करता है? ग्रोथ कौन करता है? ग्रोथ कौन करता है? तो देख लीजिए ग्रोथ कौन करता है। ग्रोथ करने वाला कौन है भाई? ग्रोथ करने वाला यहाँ पे ऑक्सीन है। याद रहेगा आप लोगों को, ऑक्सीन इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। याद रखिए, दैट हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, है ना, बाय सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। देखो सेल डिवीजन यहाँ पे
अप्रोच सही नहीं होगी, क्योंकि सेल डिवीजन हम लोग पढ़ लिए हैं किसके बारे में, सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। याद है ना आपको, याद होगा आपको, बिल्कुल याद होगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप पढ़े हैं तो याद होगा ही होगा। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है और सेल का इलोंगेशन करना, सेल बड़ा करना, समझ रहे बात, सेल को बड़ा करना, याद रखना आप लोग, सेल को बड़ा करना किसका काम है, ऑक्सिन का काम है, इसलिए ऑक्सिन इसका आंसर होगा, ना कि साइटोकाइनिन होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which part of the brain maintain the posture and equilibrium of the body? अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आप लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, एकदम दबा के ध्यान देना है ना, एकदम पूरा फोकस करना भैया। यहाँ पे पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, पोस्चर और पहले ये बात बता दो कि ये पोस्चर और इक्विलिब्रियम ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। इक्विलिब्रियम मीन्स चलना फिरना, मेंटेन करना, खड़े होना, झुकना, वो सारे काम इसको कौन करते हैं, सेरेबेलम। सेरेबेलम याद रहेगा आप लोगों को, सेरेबेलम ही इसको है ना आपको मेंटेन करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, सेरेबेलम याद रखेंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर देखने की जरूरत नहीं, आंसर आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, चलो बोला गया, ए पेशेंट इज नॉट एबल टू बैलेंस हिज बॉडी एंड कैन नॉट वॉक properly by keeping the balance after an accident. Name the part of the brain which is affected. Just question number 4 है कि एक व्यक्ति जिसको चोट लगा है ब्रेन में चोट लगने के बाद वो लड़खड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ब्रेन में चोट लगा है। तो आखिर बताइए वो कौन सा पार्ट है जो ये अफेक्टेड हुआ ब्रेन में, तो कौन पार्ट होगा, याद हो गया होगा आप लोगों को, क्या नाम है, सेरेबेलम। सेरेबेलम ये पार्ट का नाम है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी का क्या फंक्शन होगा बताइए। तो सेल बॉडी क्या है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, है ना, पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी का क्या फंक्शन था, पहली बात कर लूं मैं कि सेल बॉडी इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। और वो कैसा होता है भाई, आप तो जानते होंगे, मैंने आपको बता रखा है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये न्यूरॉन का पार्ट, इसी को सेल बॉडी कहते हैं। तो सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, इट रिसीव द स्टिमुलस एंड मेक द केमिकल, this chemical will travel from axon to the nerve ending and then it will pass। इसका मतलब कि सेल बॉडी का क्या फंक्शन होगा, जरा सा देख लेते हैं इसके दूसरे बुक के आंसर से मिलाकर। तो क्या लिखा भाई, सेल बॉडी दैट कंसर्न मेटाबॉलिक मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, इट आल्सो रिसीव नर्व इंपल्सेस फ्रॉम डेंड्राइट एंड ट्रांसमिट देम टू द एक्सोन। मींस क्या बोला गया, ये खुद ही एक केमिकल बनाता है, समझ रहे बात ना। मेटाबॉलिक मेंटेनेंस मींस अंदर में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, डेंड्राइट से मैसेज लिया और ये किसको दे दिया, एक्सोन को दे दिया, ठीक है ना, बस इसको याद रखना। मतलब डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन लेगा, लेने के बाद उसको मेंटेन करेंगे एंड देन इट विल ट्रांसफर टू द एक्सोन। याद रहेगा 3 वर्ड, डेंड्राइट से इट टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट एंड प्रोसेस एंड देन इट ट्रांसफर टू द एक्सोन। याद हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है भाई, इट इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सारे प्रोसेस, जस्ट लाइक एग्जांपल में लिख देना साउंड, है ना, एग्जांपल में लिख देना टेस्ट, एग्जांपल में लिख देना टच, है ना, ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और इसे स्टिमुलस बोलते हैं। चलिए स्टिमुलस में बी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर विच इनिशिएट रिस्पॉन्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आंसर को आप लिख दीजिएगा। मीन्स बोला गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या बॉडी के अंदर से, जैसे भूख लगना, जैसे प्यास लगना, जैसे टॉयलेट लगना, याद है आपको, भूख लगना, है ना, आपको सर दर्द करना, पैर दर्द करना, वो सारी चीजें इंटरनल फैक्टर विच इनिशिएट ए रिस्पॉन्स। मतलब कि स्टिमुलस एक ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्स को स्टार्ट करता है, चाहे वो स्टिमुलस एक्सटर्नल होगा मींस आउटसाइड द बॉडी और फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। देन यू विल टेक द स्क्रीनशॉट एंड नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
ये क्वेश्चन तो क्लास 9th का क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक व्हाई इज द यूज ऑफ एडवाइस आयोडाइज सॉल्ट एडवाइसेबल, ये एनसीईआरटी के बैक साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर हम लोगों को आयोडाइज सॉल्ट क्यों खाने के लिए बोलता है। इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आयोडीन फ्रॉम आयोडाइज सॉल्ट इज एब्सॉर्ब इन आवर बॉडी विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन secreted by thyroid gland. Means when we take the iodized salt, it is present in the iodine. This iodine is absorbed in our body and it is taken by the blood and it goes to the thyroid gland, and thyroid gland utilize it to make the thyroxine. Means iodized salt इसलिए एडवाइस किया जाता है ताकि हमारा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बना सके, क्योंकि थायरोक्सिन बना हुआ है आयोडीन से। याद हो गया बच्चा लोग? बाकी नहीं याद हुआ तो यहाँ से यहाँ तक रट लेना, आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है याद ना करके अपने खोपड़िया में घुसा लीजिए, अपने मीन्स ब्रेन में याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए कंसेप्ट को, है ना, तब जाके दिक्कत नहीं होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है भाई? इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, है ना। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट को ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? चलिए इसको देख लीजिए। द डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस सच एज लाइट, वाटर, ग्रेविटी आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। और रह गया बात, ये तो डेफिनेशन आपकी बुक में भी है, तो क्वेश्चन देख लेना, आंसर खुद ब खुद कर सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये डिपेंडेंट ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है और ये स्टिमुलस के तरफ या स्टिमुलस से दूर जाता है और इस प्रोसेस को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हम लोगों का? नेम टू ऑर्गन सिस्टम विच प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। दो ऑर्गन सिस्टम का नाम बताओ। तो हम क्या लिखेंगे भाई? एक का नाम लिखेंगे एनएस और एक का नाम लिखेंगे, है ना, आपका सीएस। दो नाम लिखेंगे। आप इसमें समझ सकते हो, समझ लो। एनएस मीन्स नर्वस सिस्टम और सीएस मीन्स केमिकल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। याद रहेगा आपको? एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी में न्यूरॉन का भी फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट न्यूरॉन फंक्शंस ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, वो हर बार बहुत अच्छा से काम नहीं करता है, इसलिए हमारा बॉडी सेकेंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है, दैट्स नेम इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या बोलता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। लाइक कर देना, फटाफट लाइक मार दो भाई, लाइक मार दो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेक्शन, दैट्स नेम इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इट मार्क्स विल बी 2, मींस ये 2 मार्क्स के होंगे। क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है भाई? नेम 2 हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्पेसिफाई 1 फंक्शंस ऑफ ईच, है ना। देखो ऐसे देखा जाए हम लोगों का कि हम लोगों के बुक में केवल पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पे चूंकि सवाल पोस्टीरियर पिट्यूटरी है तो पोस्टीरियर को काट के आप यहाँ पे पिट्यूटरी लगा लो और पिट्यूटरी लगा के 2 हार्मोन, तो यहाँ पे 2 हार्मोन क्या क्या? एक टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक लिख लो आप यहाँ पे जीएच ग्रोथ हार्मोन लिख लो। अभी मैंने एमसीक्यू और एसर्शन रीजन में आपको डाल दिया था पीआरएल हार्मोन, वहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन ये डाल सकते हैं आप। एसीटीएच, है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोला गया और इसका फंक्शन क्या है? इट एक्टिवेट द थायराइड ग्लैंड, है ना, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ इन द बॉडी। ये कोई ग्लैंड को एक्टिवेट, पीआरएल ये मैमरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, मैमरी ग्लैंड को। एसीटीएच जो है एड्रेनल ग्लैंड को, क्योंकि आपको लिखा गया फंक्शन बताना है, हर एक का एक फंक्शन बताना, चूंकि 2 मार्क्स के हैं माय डियर, तो 2 मार्क्स के मीन्स एक, चूंकि मैं 4 लिख दिया हूं मैं आपको तो केवल 2 ही लिखने हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया ना पॉइंट? क्वेश्चन नंबर, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट? केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट में
कैसे काम करते हैं? तो वी नो दैट केमिकल कोऑर्डिनेट टेक्स प्लेस इन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे चलते हैं? प्लांट हार्मोन, और प्लांट हार्मोन कौन कौन भाई? 4, जो हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ABA, शॉर्ट फॉर्म इसका ABA लिखता है, ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड। तो याद हो गया आप लोगों को, 4 हार्मोन के बिना पे प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है, बिकॉज प्लांट के अंदर जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते हैं जैसे एनिमल मूव करता है, प्लांट में मस्कुलर नहीं होते हैं, और प्लांट में खोपड़िया नहीं होते हैं। समझ में आ गया बात ना। जब ये ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो प्लांट किस तरह का मूवमेंट करेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया बात। अब इसको मैंने जो बोला उसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। वही सवाल लिखता है कि अनलाइक एनिमल प्लांट डू नॉट पॉजेस नर्वस सिस्टम, सो वो chemical coordinates their response and therefore slower and often involve growth. Since in plant chemicals have the effect of some time of the growth, they are called growth substance. मीन्स यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा कहानी लिख दिया है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होते, प्लांट के अंदर मस्कुलर सिस्टम नहीं होते, इसलिए वो हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, और ये हार्मोन उसके अंदर 4 होते हैं, और ये 4 हार्मोन को यूज करके वो ग्रोथ डिपेंडेंट, या बोलेंगे हम लोग इसमें डेवलपमेंट करते हैं उसमें, है ना। और ये सम टाइम जो है इनहिबिट करता है, सम टाइम इसमें ग्रोथ होते रहते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हर जगह अवेलेबल है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं आप अपना क्वेश्चन खुद बनाएंगे बच्चे लोग, डोंट डिपेंड ऑन द अदर। समझ लो केवल बनाना खुद का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसमें से एक स्मेल, ये पॉइंट है ना, स्मेल, और एक और इसमें टेस्ट का नहीं दिया, मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ मैं। ये दो चीज जो है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। लाइट के लिए मैं आपको रिसेप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम होगा फोटो रिसेप्टर, है ना। टेम्परेचर में लिख सकते हैं हम लोग थर्मो रिसेप्टर। साउंड के लिए मैंने ऊपर लिखने ही वाला था, तो फोनो। स्मेल के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑल्फैक्टरी, ये ऑल्फैक्टरी वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में, है ना। और टेस्ट के लिए लिख दे रहा हूँ मैं गस्टेटो रिसेप्टर, याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये सब हम लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है ना। गस्टेटो रिसेप्टर लिखा हुआ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये दोनों रिसेप्टर लिखा हुआ एनसीईआरटी में। बाकी को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि 2 पूछ दिया है, 2 दे दिया है, 3 को याद करना है आप लोग। 2 दे दिया है, 3 को याद करना, याद रहेगा लैंग्वेज मेरा। तो ये सबको याद कर लीजिएगा आप लोग, तो एक भी क्वेश्चन रिसेप्टर से नहीं छूटेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। मैं सारे चीज में आपको दे दिया हूँ, मैं एक भी चीज नहीं छोड़ने दूंगा मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन से। इसलिए बच्चे लोग, क्योंकि लास्ट ईयर केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, इस बार MCQ, assertion रीजन, केस बेस्ड स्टडी, क्वेश्चन आंसर सब रह सकता है, पता नहीं, क्योंकि आप पता है पूरे साल आप मेहनत करते हो, पूरा साल ताकत लगाते हो, पूरी साल ही मतलब पूरी शिद्दत के साथ आप पढ़ते हो। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया ना सर, बहुत तकलीफ होगा सर, इस हार्ट में बहुत दिक्कत होगा। तो क्यों ना ऐसा हो, वो टाइम ही नहीं आने देंगे हम लोग, उस आने से पहले सारा चीज को अच्छा से पढ़ लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय CSF, गिव इट्स फंक्शंस। भैया CSF क्या है? तो ये तो मैं आपको पढ़ा रखा हूँ मैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एनसीईआरटी में इसका नाम फ्लूइड फील्ड कैविटी बोला गया, फ्लूइड फील्ड बोला गया, है ना, फ्लूइड नाम रखा गया। यहाँ पे इसका नाम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तो लिखा हुआ है ये, और इसका फंक्शंस क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर है टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ऑल्सो। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। एक पॉइंट याद रखना, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, दूसरा शॉक है, मतलब सर पे अगर जोर से चोट लगेगा, सर पे जोर से चोट लगे, क्योंकि ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है ना, फिर भी हम लोगों का ब्रेन में चोट नहीं लगता है। क्यों?
क्योंकि उसमें CSF भरा पड़ा है और हम लोगों के ब्रेन को चोट लगने से पहले उस शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या कहता है। Formed between the meninges around the brain and spinal cord, it protects them from the mechanical shock and keep them moist। आगे ना मैग्नेटिक शॉक, तो आप उतना मत कीजिए, उतना मत कीजिए, क्या लिखता है इसको मत ध्यान दें। ऐसे में आपको बता दूं डायग्राम अभी आएगा ब्रेन का। तो पहले होता है स्कल, उसके बाद होता है मेनाइंजिस, एक पतला सा लेयर होता है, 3 लेयर का एक लेयर, मतलब 3 लेयर मिलाकर एक लेयर जिसको मेनाइंजिस बोलते हैं। एंड देन उसके बाद CSF होगा, उसके बाद होगा ब्रेन, है ना, ब्रेन होंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को स्कल पे चोट लगता है, स्कल पहले तो शॉक एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद मेनाइंजिस, उसके बाद CSF, उसके बाद ब्रेन। लेकिन मेरा फंक्शन तो मेनाइंजिस और स्कल से है नहीं, मेरा फंक्शन तो CSF से है। तो व्हाट इज CSF, क्या एक तरह का फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है ब्रेन में। फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब द शॉक ड्यूरिंग मैकेनिकल इंजरी या ड्यूरिंग हार्ट। ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है भाई, तो आपको पता है ट्रॉपिक मूवमेंट इज द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, या भी बोलेंगे कि जिसमें ग्रोथ होते हैं टुवर्ड द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। एंड नास्टिक मूवमेंट में ये थोड़े देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए होते हैं। चलिए पहले इसका डिफरेंस हम लोग पढ़ ही लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 डिफरेंस है आपको, एक दीज आर द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। There is a non-directional neither toward the stimulus nor away from the stimulus due to Turgor changes। Turgor changes means याद रखना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Turgor means वाटर होता है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। Turgor means वाटर इवापोरेशन या वाटर ट्रांसपिरेशन के कारण एक बहुत जबरदस्त चेंजेस होते हैं, जिसके बिना प्लांट पे क्या होते हैं, लीफ सूख जाते हैं, या जस्ट लाइक छुई मुई के पौधा की बात करें, टच मी नॉट की बात करें, व्हेन वी टच द leaf of the touch me not plant then it will shrink and fall down, है ना। वो सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, किसके कारण, टर्गर के चेंजेस के कारण। पानी का भाव उड़ जाता है, पानी उसके इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण ये कंडीशन होते हैं, है ना। ये एग्जांपल दिया हुआ है ना। बस एक ही याद रखिए, क्योंकि 2 नंबर का है तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इज सिनेप्स, तो क्या लिखेंगे आप, This is the junction between the 2 neurons from where the first neuron releases the chemical as a neurotransmitter, and this neurotransmitter present in this gap from where the neurotransmitter goes to the next neuron। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे 2 न्यूरॉन मिलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे केमिकल एक्सचेंज होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को केमिकल इसी के थ्रू देता है, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूरॉन आपस में सटा हुआ नहीं होगा। क्लियर है, बस इतना ही लिख दीजिएगा काफी। और ये आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है भाई, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। अगर ये ब्रेन है और ये आपका नर्व एंडिंग है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ, गलती हो गया, रॉन्ग है ना, इस रॉन्ग। यहाँ पे ये मैसेज ब्रेन में कहाँ से आ रहा है, रिसेप्टर से आ रहा है ना। ये कौन लेके आएगा, सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन फिर डिसाइड करेगा एंड इट सेंड टू द मैसेज टू द मसल्स। ये किसके थ्रू जाएगा भाई, मोटर न्यूरॉन को। क्या लिखेंगे, सेंसरी न्यूरॉन सेंड मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन एंड ब्रेन सेंड मैसेज विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन टू द मसल्स और ग्लैंड। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा ना आप लोगों को। मतलब ये मसल्स और ग्लैंड, ये दोनों का मैसेज कौन पहुंचाता है, मोटर न्यूरॉन। डेफिनेशन हो गया, बस इसी दोनों को लिख देना, आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा आपको, 1 नंबर नहीं कटने जा रहे इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वाई लिखा है कि ऐसा क्यों। रिफ्लेक्स एक्शन और जनरली नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल रिफ्लेक्सेस क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड, बिकॉज इट इज द स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोनॉमिक एंड मींस इमरजेंसी टाइप्स ऑफ एक्शन from where the spinal cord control this without taking help from the brain, and after the functions
स्पाइनल कॉर्ड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है ना। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, क्योंकि इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड करते, ठीक है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर ऑफन नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों सर, क्योंकि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, सो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। और इसका क्वेश्चन मैं आपको, है ना, ब्रेन के पार्ट में लास्ट में मैं आपको बता दिया हूँ, वहां पे जाके देख लीजिए, वीडियो बना हुआ था, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या चीज भाई। रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड मोस्ट ऑफ देम इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन आल्सो नोन एज द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। यहाँ पे एक ही बात बता दिया कि भैया रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये इनवॉलंटरी एक्शन है और इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए उसे स्पाइनल नर्व बोलते हैं। अब बोला गया कि इंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को क्यों, बिकॉज बोथ सिस्टम ऑपरेट इन कोऑर्डिनेटिंग वे ऑन ओकेजन मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम आर अंडर कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब कि नर्वस सिस्टम क्योंकि न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है या ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और न्यूरॉन या ब्रेन जो है वो एंडोक्राइन को कंट्रोल कर रहा है, तो बोथ आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल आगे, ये भी क्वेश्चन आपके बुक का है, व्हाई डू द मैटिक, इसलिए पहले करके रखा हुआ था बुक में कि ये क्वेश्चन बुक का है, व्हाई डू द लीव्स टच मी नॉट मिमोसा पुडी का ड्रॉप व्हेन टच, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व इन सच रिस्पॉन्स। कौन सा फिनोमेना, इसका मतलब थिग्मोनास्टिक फिनोमेना बोल सकते हैं, थिग्मोनास्टिक फिनोमेना। चलिए तो क्वेश्चन समझ लेते, इसका आंसर देख लेते क्या है इसमें। Leaf of touch may not plant drop down in response to touch. It is an example of monastic movement. In such movement, plant cell change shape by changing the amount of water. अभी जस्ट आया था ना टर्गर प्रेशर, याद है ना आप लोगों को, देखिए फिर आ गया ना टर्गर चेंजेस, वाटर का चेंज हो जाना, वाटर का इवापोरेट हो जाना, वाटर का ट्रांसपैरेशन हो जाना। जैसे पानी निकलेगा तो प्लांट का सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा भाई, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझ रहे बात ना, जिसके बिना पे पत्ते चेंज हो जाएंगे, resulting in folding up and dropping of the leaf. This is known as थिग्मोनास्टी। आ गया ना क्लियर, बताए ना आपको यही होगा। देखिए इसलिए फोकस कीजिए, मैं बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है ना, आप खुद का आंसर बनाइए तो ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे दो बात कॉमन बात हो गया, एक थिग्मोनास्टिक बोल रहा और एक नास्टिक बोल रहा, याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अमाउंट ऑफ वाटर चेंजेस, अमाउंट ऑफ वाटर इन डेप्थ ड्यू टू टारगेट चेंजेस। बस ये तीन वर्ड को याद रख लीजिएगा, ये पूरा आंसर बोलिए, आपको याद रहेगा क्या भाई, कि आखिरी मिमोसा फैमिली का जो प्लांट है मिमोसा पोडी का, आखिर टच होने के बाद क्यों हो जाता है भाई, तो बोला कि नेम द फिनोमेना, तो फिनोमेना का नाम क्या होगा, थिग्मोनास्टिक। और इसमें क्या होते हैं, वाई क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें नास्टिक मूवमेंट होता है और इसमें जो है ना आपको वाटर टारगेट चेंजेस होता है, वाटर जो इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से लीफ जो है फोल्ड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। Which part of the brain control involuntary actions, right to functions of two of the regions? पहले बात बता दो, इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो मेडुला, मेडुला, या अगर नहीं समझ में आता तो आप हाइंड ब्रेन याद रख लीजिएगा, है ना। हाइंड ब्रेन ये क्या करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, याद रहेगा आप लोग, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा भाई साहब, याद रख लेना आप लोग, है ना, इनवॉलंटरी। और टू राइट फंक्शन इन टू रीजन, तो मैंने आपको मेडुला बोल दिया, आप यहाँ पे पोन्स ले लो, और आप यहाँ पे ज्यादा अगर लिखते हैं इनवॉलंटरी, वहां पे आप जो है क्या बोलते हैं उसको, मिड ब्रेन भी आप ले सकते हो, मिड ब्रेन, ठीक है ना। टू रीजन बोला गया, ब्रेन का दो रीजन बताइए, तो मिड ब्रेन लिख सकते हो आप, पोन्स लिख सकते हो, मेडुला लिख, सेरिबेलम नहीं लिख सकते क्योंकि सेरिबेलम वॉलंटरी एक्शंस कर, ये पोस्चर, बॉडी कंट्रोल, वॉकिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन मीन्स लगभग 10-20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक मीन्स 2 मिनट, दो मीन्स 30-20 सेकंड के लिए आप लोग ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, या रुक जाइए, और नहीं तो फिर मेरे साथ चलिए, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन 3 मार्क्स, क्योंकि ये 3 नंबर नहीं है बल्कि ये मार्क्स 3 के, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए तो रेडी आप लोग हैं, चलिए रेडी है तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को, ये कैसे करना है ना, कैसे करना है। इसमें लिखा गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग
पार्ट्स, इसमें न्यूक्लियस दिखाना, डेंड्राइट दिखाना, सेल बॉडी एंड एक्सोन। कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा। देखिए एक बात बता दूं मैं, ये जो आपको क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन भैया लोग, बच्चा लोग, है ना, स्टूडेंट जितने भी हैं, क्योंकि मैं तो फ्लो में बहुत कुछ बोल भी देता हूँ, मैं तो आई एम सॉरी फॉर दिस अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन आप स्टूडेंट है तो आपको बोला जा सकता है। यहाँ पे ये जो नाम दिया हुआ ना, ये आपको क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में एक डायग्राम दे दिया जाएगा, बोले भैया आप इसको ड्रॉ करो, और ड्रॉ करो या फिर ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, बोलेगा बताओ न्यूक्लियस कौन कहाँ पे, डेंड्राइट कहाँ पे, सेल बॉडी कहाँ पे, एक्सोन कहाँ पे, ये पूछ दिया जाएगा, या ये पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन। चूंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे सेल बॉडी का फंक्शन क्या था, स्टार्टिंग में वेरी शॉर्ट में आया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी। यहाँ पे ये पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सोन, किसमें, वेरी शॉर्ट नहीं 3 मार्क्स में पूछ सकता है आपको, डेंड्राइट का फंक्शन, सेल बॉडी का फंक्शन और एक्सोन का फंक्शन किसमें, उस डायग्राम में। तो अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नेम द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये भाई साहब एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है, मीन्स ये इंटेक्स में लिखा हुआ है, बुक के पेजेस में लिखे हुए ये दोनों पार्ट याद रहेगा आप लोगों को, ये बुक के पेजेस में लिखे हुए ये पार्ट है ना। तो आप यहाँ पे बोला गया है, एक का नाम हो गया आपका जहां से इंफॉर्मेशन लिया जाएगा उसका नाम होगा भाई साहब डेंड्राइट, है ना, और थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ट्रैवल किससे होगा, वो होंगे एक्सोन से और सेल बॉडी प्लस एक्सोन, याद रहेगा आप लोगों को, सेल बॉडी और एक्सोन से ये मैसेज ट्रैवल किया जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, याद रहेगा आप लोगों को, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये मैसेज ट्रैवल करेगी। क्लियर हो गया, आगे की चल मतलब समझिएगा। आप बोलिएगा इसका आंसर, तो मैं इसका आंसर भी दे दूंगा आप लोगों को, क्या दिक्कत है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मुझे। अच्छा एक बात बताइए, मैं इस लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर की क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ भाई, इसका क्वेश्चन आंसर तो अवेलेबल है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप आंसर ढूंढ लो कहीं पे। डिस्कशन करना एक अलग चीज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट द आंसर, नॉट वेरी गुड आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन सेंटेंसेस। ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने सेंटेंसेस में बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, शर्त है कि डिस्कशन करने आना चाहिए, शर्त है कि पार्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है ये मेरा तीसरा सेट चल रहा है, मीन्स जो शॉर्ट आंसर 3 पे है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द नास्टिक एंड कर्वेचर मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे नास्टिक एंड कर्वेचर मूवमेंट मीन्स यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक कर्व तो समझ में आ गया बात ना, कर्वेचर मीन्स ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी जस्ट आया था कि नास्टिक मूवमेंट और आपका ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। तो नास्टिक मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट में ये बहुत आपका जो स्टिमुलस पे कोई डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये शॉर्ट मोमेंट के लिए होते हैं और ये लॉन्ग मोमेंट के लिए होते हैं, और ये किसी स्टिमुलस से या स्टिमुलस के अवे ये फंक्शंस करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नास्टिक मूवमेंट, आप एग्जांपल लिख दीजिएगा, अभी जस्ट आया था थिग्मोनास्टी, और कर्वेचर या ट्रॉपिक मूवमेंट आप लिख दीजिएगा फोटो, या इसमें भी आप फोटो नास्टी लिख सकते हैं। जैसे आपका सनफ्लावर जो है, ये सूरजमुखी के जो पौधा जो है, ये फ्लावर जो क्या होता है सूरज की तरफ मूव करते हैं, और फोटोट्रॉपिक में भी है, ये फ्लावर मीन्स कोई भी प्लांट जो है, अगर उसको एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेशन करके दिया हुआ है, मीन्स एक्टिविटी दिया हुआ है कि सूरज की रोशनी जो है किसी विंडो से एंटर करता है, तो वहाँ पे प्लांट को रख दिया जाए, तो आफ्टर सम डेज द प्लांट विल मीन्स टर्न और बेंड टुवर्ड द लाइट, ठीक है ना। ये समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। अगला पॉइंट जो है ये आपको डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक प्लांट को क्या किया जाए, इसमें मिट्टी में एक प्लांट को उगाया जाए, ठीक है, एक प्लांट को उगाया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे इसका ये रूट है, ठीक है। अब बोला गया कि इसको आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, क्या दिखाना भाई, कि रूट बेंड टुवर्ड द वाट, और इसमें बोला गया कि यहाँ पे हम यहाँ पे पिक्चर को रख दिया जाएगा, मतलब कि क्ले पोट को रख दो, या फिर कोई भी घड़ा रख दो, या फिर कुछ ऐसा चीज जिसमें पानी है ना, पानी यहाँ पे भरा रहे, ठीक है ना। और इसी प्लांट को फिर वैसे ही आप तो देखोगे, आपको आफ्टर सम डेज
दिस रूट विल बी बेंड टुवर्ड द वाटर, ठीक है ना। बस आपको यही लिख देना है कि आप एक प्लांट को रखेंगे इस तरह से जिसका रूट नॉर्मली बढ़ता चला जाएगा, और एक प्लांट को उसी तरह का प्लांट को यहाँ पे एक पिचर मीन्स रख दिया जाए, एक घड़ा रख दिया जाए, है ना, क्ले का या पानी, उसमें पानी भर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मॉइस्चर होंगे, देन द रूट विल बेंड टुवर्ड द वाटर, दैट्स नेम इज द हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना, याद रखिएगा हाइड्रोट्रोपिज्म यहाँ पे। और आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी करना है किसके बेस पे, रूट बेंड टुवर्ड द लाइट टुवर्ड द वाटर, दिस नोन एज द हाइड्रोट्रोपिज्म। याद रखिएगा आप लोग, हाइड्रोट्रोपिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, है ना, याद रहेगा आप लोग को। चलिए आगे चले। अब यहाँ पे लिखा गया फोटोट्रोपिज्म। व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? मींस स्टिमुलस मींस अ रेस्पॉन्स टुवर्ड द लाइट, एक ऐसा रेस्पॉन्स जो प्लांट लाइट की तरफ करते हैं हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, ये तो आपको पता है। और डेमोन्स्ट्रेशन तो हम लोग के एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या भाई, एक प्लांट को आप सूरज की रोशनी के पास रखेंगे तो उसमें जो शेडी रीजन, हाउ डज इट अकर इन प्लांट, कैसे प्लांट में होते हैं भाई, कैसे प्लांट में होते हैं, तो प्लांट में होते हैं क्या कि एक प्लांट है, उसको समझ लीजिए, अगर लाइट जिस साइड से पड़ेगा मीन्स ऑक्सीजन उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा, मतलब कि शेडी रीजन में ऑक्सीजन चला जाएगा, जिसके बिना पे उस जगह पर सेल का इलोंगेशन होगा एंड देन द प्लांट विल मूव और बेंड टुवर्ड द लाइट, है ना। और इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन तो आप जानते ही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा बुक में आ जाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पे, ऑक्सीजन, ये रहा आपका बुक और ये रहा आपका डेमोन्स्ट्रेशन, यही है ये चीज़, है ना। देख लीजिए यहाँ पे लाइट आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिविटी करके दिखाया कि मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, मैं यहाँ पे ये दिखा हुआ साफ साफ दिखा हुआ तो मिल जाएगा आपको, है ना, कम कर लेंगे आप लोग आराम से, हो जाएगा। तो फोटोट्रोपिज्म को डेफिनेशन होगा, हाउ डज इट अकर इन प्लांट्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अंडरलाइन करवा रखा मैंने आप लोगों वीडियो में, जाइए वीडियो को देखिए, समझिए ना, हाउ टू राइट बाय योरसेल्फ, नॉट फॉलो द रूल्स, नॉट फॉलो द क्वेश्चन आंसर बाय द अदर्स, ठीक है ना। अब जो बच्चे वीक है, जिसको नहीं आता तो वो कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा आप जो जो देख रहे हैं सब अपना क्वेश्चन कर सकते खुद से, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, बस शर्त है कि तुमको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा मेरे ऊपर करो, देखना आपको लिखने आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि हर बच्चा आगे बढ़ेगा, एकदम 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 कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं कसम खा लिया मैं कि हम आप लोगों को जो नेम व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या, ये एक केमिकल्स है ना, हार्मोन इज द केमिकल दैट इज रिलीज बाय द ग्लैंड, बस ये हो गया डेफिनेशन। हार्मोन इज अ केमिकल दैट इज रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड which is gone which travels by the help of blood, तीन वर्ड याद रखेंगे। जो हार्मोन एक केमिकल है जो ग्लैंड से रिलीज होता है और ये ट्रैवल करता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। हार्मोन एक केमिकल है जो रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और ट्रैवल करता है किससे, ब्लड के थ्रू। याद रहेगा आप लोग कहाँ तक, टारगेट ऑर्गन तरफ। और अगर चौथा ऐड करना तो ये भी ऐड कर लो, इट मीन्स इट ऑरिजिनेट फ्रॉम वन साइड एंड इट विल गो टू द अनदर साइड। ये जिस जगह पे ऑरिजिनेट होता है वो उस जगह पे काम कभी नहीं करता, हमेशा दूसरे जगह पे काम करता है, ठीक है। वाई, बिकॉज इट फ्लोज थ्रू द ब्लड। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड एंड स्टेट फंक्शंस। भाई साहब कौन नहीं जानता है, इतना एमसीक्यू बना रखा मैंने आपको, मैं बुक पढ़ा दिया और एमसीक्यू पढ़ा दिया और मैं आपको एसर्शन रीजन पढ़ा, आपको पता है ना थायोक्सिन, इसका काम क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, मतलब सारे एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सबको 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 हर जगह पे जहाँ पे उसकी जरूरत है वो उसे वहां पहुंचाएगा, ठीक है ना। मतलब बोले तो ये गाइड करता है, क्लियर है। कौन, थायराइड। हाउ डज आवर, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इन द ब्लड। लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिखना पड़ेगा कि एड्रेनालिन, यहाँ पे बस मैं 2-3 सेंटेंस को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एड्रेनालिन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, इट गोज टू द ब्लड। ये एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, स्पेशल पैसेज जाके पढ़ लेना, किसी को बताना नहीं, पढ़ लेना जाके एकदम यही वाला वहाँ पे जो लिखा वही लिखना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जाके मिला लेना। और ये नहीं समझ में आएगा तो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा, मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड हाईलाइट किया, हमें जाके देख लेना। एड्रेनल ग्लैंड रिलीजेस द एड्रेनालिन, this goes to the blood and this blood will goes to the heart and it activate the heart to pump it, and then
it when this blood is goes to every voluntary muscle, especially the diaphragm and the rib muscles, it helps to fasten the inhalation and exhalation. That's why our body will react it fast. Why? क्योंकि ये वॉलंटरी मसल्स को एक्टिवेट कर देता है। वॉलंटरी मसल्स में जो मसल्स जो हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग में काम करते हैं, एकदम लिखा हुआ है, जाओ जाकर पढ़ो, जाओ जाकर पढ़ो, देखो वहां पे लिखा हुआ है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे तो भाई स्पाइनल नर्व, अब तीन डिफरेंस दिया, एक स्पाइनल नर्व फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व फ्रॉम द ब्रेन, याद रहेगा, स्पाइनल नर्व फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। डेंड्राइट क्या भाई? ये मैसेज को लेता है। एक्सोन क्या है? ये नर्व इंपल्स को क्या करता है, मीन्स डेंड्राइट इज रिसीव द स्टिमुलस एंड एक्सोन इज ट्रैवल द नर्व इंपल्स। बस इतना ही याद रखना, नर्व इंपल्स को क्या करता है, ट्रैवल कराता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया जिसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, है ना, ब्रेन और स्पाइन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं भाई, है ना, मीन्स बोलेंगे हम लोग इसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व होंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है भाई, इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है ना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल द, मीन्स इट नॉट कंट्रोल, इट इज द फंक्शंस ऑफ विच द इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी एक्शंस। इसको हम आपको अपने लैंग्वेज में समझा दूं, मैं एक और सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम फ्रॉम विच वी कैन क्लासिफाई द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड हाउ आवर स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटर द बॉडी, क्लियर। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम वेयर इट फंक्शंस, means how it will, means it did the voluntary action, how I did the involuntary actions, वो involuntary और involuntary कैसे करते हैं। तो आप दोनों तरह से, पहला जो बोला उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसके हिसाब से लिख सकते हैं। फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट सुन लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होंगे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉलो करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है क्योंकि इसके पास कंट्रोलिंग पावर है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, बिकॉज इट ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर देखते हैं। व्हाट आर द प्लांट हार्मोन, बोलना नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। फिर आगे ग्रोथ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑक्सिन। प्लांट हार्मोन इज द केमिकल फ्रॉम व्हिच द प्लांट रिलीजेस टू एक्टिवेट द ग्रोथ। हो गया आंसर, ये बुक में भी लिखा हुआ। चलिए आगे, बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे देखो, ऐसा ही आपको एग्जाम अभी ट्रेंड पे चल रहा है कि इसी तरह का डायग्राम आपको दिया रहेगा, बताओ इसमें कौन सा पार्ट है। इस पार्ट का नाम क्या है भाई, है ना, बोन्स। इसका पार्ट का नाम मेडुला और ये हो गया सेरिबेलम। हो गया। अब इसमें एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे फंक्शंस क्या है, बोन्स का फंक्शंस क्या है, मेडुला का फंक्शंस क्या है और सेरिबेलम का, ये सब का फंक्शन मैंने आपको बता रखा। बोन्स का फंक्शंस क्या है, मेडुला का फंक्शन अब मैंने इनवॉलंटरी बोला, और यहाँ पे जो है सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, ये वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। और बोन्स का फंक्शन क्या है कि ये जो है मेडुला का पार्ट जो है मिड ब्रेन तक पहुंच जाता है। अगर इसमें बोलेंगे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। बोन्स का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंपेयर द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम। मैं नर्वस सिस्टम हार्मोनल सिस्टम मैंने वीडियो में बना रखा है, वहाँ पे फिगर आउट कर रखा हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना, इसका आंसर वहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी तो आप बस समझ लो, हार्मोनल सिस्टम में जो केमिकल के थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम जो नर्वस के थ्रू या न्यूरन के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम में मैं आपको ऑर्डरली समझा दूं, मैं इसको नोट कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड हार्मोनल सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम ऑलवेज ट्रैवल
ये ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू द न्यूरॉन, बट हार्मोनल सिस्टम ट्रैवल और वर्क अकॉर्डिंग टू द ब्लड सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू काम करेगा। नर्वस सिस्टम ऑलवेज गोज फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, बट हार्मोनल सिस्टम गोज फ्रॉम एवरी सिंगल सेल। ये तीन डिफरेंस हो गए, चूंकि 3 मार्क्स का 3 डिफरेंस मैंने बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि ये आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी का, और ये हम लोगों के बुक में ये लिखा हुआ है। क्वाइल मीन्स बोला कि किसी भी जो लत्ती वाला जो पौधे होते हैं, इसमें टेंडल्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के क्वाइल हो जाते हैं, वो कैसे फंक्शंस करते हैं। यहाँ पे वही फंक्शन में ऑक्सिन की बात करूंगा कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इसमें कोई टेंडल आके इस तरह से घूम रहा है, तो हर एक टचिंग पार्ट जहाँ पे ये मीन्स ये जो पार्ट यहाँ पे टच करेगा, उस सेक्शन में नहीं बल्कि अनटच पार्ट में ऑक्सिन क्या करेगा, सेल को इलोंगेट करेगा। दैट्स व्हाई द पार्ट विल क्वाइल ऑन दैट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द शेप। ठीक है ना, बस इतना ही आपको वहां पे लिखना, और ये बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां से आप कर लेना। अब भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो 10 10 20 10 30 30 क्वेश्चन मैंने 46 लगभग 45 मिनट्स में मैं आपको कंप्लीट करा दिया मैं। अब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देख लीजिए कैसे कैसे इसको लिखना है। नेम वेरियस प्लांट हार्मोन, 4 का आपको बता रखा मैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड आल्सो गिव देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको सबका फंक्शन बताना। आपको ऑक्सिन का काम क्या, सेल एलोंगेशन करना। साइटोकाइनिन का काम है सेल को मींस सेल डिवीजन करना। जिबरेलिन का काम क्या है भाई, तो ये दोनों का सेल एलोंगेशन और दोनों का, और ये कहाँ पे ऑरिजिनेशन हुए ये भी हम लोग के एनसीईआरटी में दिया। बस वहां से उठा उठा के आंसर लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला क्या, बताइए सबका फंक्शन क्या है। थायरोक्सिन का काम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करना। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ करवाना, मींस बॉडी को इक्वल हाइट में एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वो कंट्रोल कराना। एड्रेनलिन का काम बॉडी को फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, भागना, डरना और फाइट करना, इसके लिए बॉडी को एक्टिवेट करता। और टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन द मेल टू बीइंग अ मेल, मीन्स किसी मेल को मेल बनाने में हेल्प करता है, या फिर उसकी बॉडी में है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एक्टिवेट करता है। ठीक है ना, ये फंक्शन उसका है। और चूंकि अब ज्यादा फंक्शन तो हम लोग टेस्टोस्टेरोन का मैंने पूरा एक चार्ट मैंने आप लोगों को ग्रोथ में मीन्स प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन का दे रखा मैंने। जाइए वहां पे जाकर आप पढ़ के देखिए, एकदम सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आ गया वही क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। माय डियर स्टूडेंट, लुक एट द डायग्राम फ्रॉम वेयर दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ एंड राइट ईच एंड एवरी पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा आपकी बुक में ऑलरेडी है, यहाँ पे फिगर मैंने दिया हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी में फिगर है वो बना लेना, अगर ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन दे। ऐसे तो लॉन्ग आंसर अब नहीं दे रहे हैं, अब शॉर्ट आंसर को ही मिला के लॉन्ग आंसर। हाउ डज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, ये आ गया है, पढ़ा दिया हमें, पहले भी देख बता दिया मैंने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन, because in plant there is no nervous system, no muscular system. That's why plant take care or control and coordinate to each and every part according to growth, फ्लॉरिंग, है ना, आपका वो सारे फंक्शन जो है ये हार्मोन के बेस पे करता है। ठीक है, विच व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंशन, व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंशन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट। तो आप लोग ब्रेन तो मैं पूरा एक वीडियो चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 5 बना के रखा हूँ, जाइए देखिए जाके, उसको टोटल पार्ट डिस्कशन किया गया, उसमें एक बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया मैं कि ब्रेन का पार्ट कितना, 3 पार्ट बेसिकली। मैं ऐसे ओरली बता दूं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और हर पार्ट का फंक्शन बताया गया। मैं आपको बता दिया कि फोर ब्रेन में 3 पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायनसेफ्लोन। मिड ब्रेन एक पार्ट है, और एक पार्ट जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के अंदर फिर 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, है ना। ये सब जो है ये सब का फंक्शंस मैंने बता रखा, बहुत अच्छा से लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया मैं, कुछ स्पेशल पार्ट अलग से कुछ आंसर क्वेश्चन दे दिया मैं, जाइए देखिए पढ़िए, आपको मिल जाएगा। What are reflex action? ये भी बता दिया reflex action क्या is a sudden activity, sudden autonomic, sudden involuntary actions which is controlled by the spinal cord. Give 2 examples, जैसे आपका blinking of the eyes, salivation comes out from the mouth or salivary gland when we see an means object, means कोई भी object को अगर आप देखते हो, कौन सा object जो
खाने वाले मीन्स एडिबल ऑब्जेक्ट, जितने भी एडिबल ऑब्जेक्ट है उसको अगर देखते हैं आप तो मुंह से पानी आ जाता है, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। एक्सप्लेन आर रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवेज, आपको तो बता रखा मैंने पाथवेज, मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बना रखा, जाइए पढ़िए एकदम टोटल एक भी क्वेश्चन में ये जितना दिखा रहे हैं ना आपको, ये सब क्वेश्चन आपका बना हुआ भाई साहब, टोटल का टोटल क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास है, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत कम व्यूज है, बहुत कम लोग देखे हैं, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन आप जाइए देखिए पढ़िए, जो भी लोग 10 20 50 100 जितने भी लोग देख रहे सबका 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 क्वेश्चन बनेगा। 6 हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे बस एक छोटा सा, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर तो मैं आपको बता दूं, इनवॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम, और रिफ्लेक्स एक्शन या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको और अच्छा बना लेते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा, एकदम फिंगर नोट कर लो। Involuntary action is controlled by the brain and reflex action is controlled by the spinal cord. Point number 1. Involuntary action is controlled by the medulla, means medulla of the brain, या medulla of the hand brain. Reflex action is controlled by the spinal cord through the spinal, means sense by the help of sensory neuron and motor neuron, ठीक है ना, with the help of the interneuron also। यहाँ पे ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर इन आवर बॉडी। मैंने आपको रिसेप्टर का 5 रिसेप्टर बना दिया मैंने, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है ना, ये सब का फंक्शन आपको बता दिया मैंने। फोनो का मतलब सुनने के लिए, फोटो मीन्स देखने के लिए, गस्टेटो मीन्स टेस्ट करने के लिए, ऑल्फैक्टरी मीन्स सूंघने के लिए, एंड थिग्मो मीन्स टच और टेम्परेचर। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट। मीन्स सेंसिटिव प्लांट में क्या है, तो सेंसिटिव प्लांट में नास्टिक मूवमेंट और शूट टुवर्ड द लाइट ये हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। बस यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट एक्सप्लेन कर देना, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज डिफरेंस रिफ्लेक्स एक्शन वॉकिंग, ये आंसर मैंने बता दिया है आपको। रिफ्लेक्स एक्शन वॉकिंग में क्या डिफरेंस है भाई, तो बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये इनवॉलंटरी एक्शन से, जबकि वॉकिंग एक वॉलंटरी एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन होगा, स्पाइनल कॉर्ड, और वॉकिंग को कंट्रोल कौन करता है भाई, वॉकिंग का कंट्रोल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेरिबेलम, सेरिबेलम जो हैंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, वॉकिंग उसी को वही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। डिफरेंट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी, मैंने बता दिया, स्कल, मेनाइंजेस, सीएसएफ, बस है ना, बस शॉर्ट में जितना शॉर्ट में लिख सकते हो, है ना, मेनाइंजेस प्लस स्कल प्लस सीएसएफ, बस ये तीनों मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा आंसर जबरदस्त आंसर हो जाएगा दोस्त, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग आंसर हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि आप टू दी पॉइंट, और ऑलरेडी एनईपी में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कोई भी बच्चा अगर टू दी पॉइंट लिखता है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड्स लिखता है, अपने खुद से लिखता है, खुद का आंसर होता है, तो उसको कोई नहीं काट सकता, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेन द बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, नेम द पार्ट बोला गया था, अभी जस्ट मैंने क्या लिखा, सेरिबेलम लिखा, ओके ना, क्लियर हो गया ना बात। सेरिबेलम ही काम करता है पोस्चर ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने। देखो सेरिबेलम से क्वेश्चन कितना आ गया, 2 3 4 क्वेश्चन सेरिबेलम से आ गया, है ना। A gland secreting a particular hormone. Deficiency of this hormone in the body cause a particular disease in which the blood sugar level rises। लीजिए ये किसके बारे में बात कर रहा है भाई, ये इंसुलिन के बारे में बात कर रहा है ना। देखो इंसुलिन से कितने क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है भाई साहब, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के घंटे चक्कर बना दिया जाता है, आप कंफ्यूज बना दिया जाता है। अगर आप बहुत अच्छा से करोगे ना तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम होना ही होना, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। नेम द ग्लैंड, क्या ग्लैंड का नाम, पैनक्रियास। हार्मोन का नाम इंसुलिन। मेंस द रोल ऑफ द क्लोराइड हार्मोन, क्या करता है भाई, इसका काम क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। नेम द डिजीज, डायबिटीज मेलिटस। डिफरेंट बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, सिंपल है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज तो हार्मोन, एक्सोक्राइन रिलीज होता है एंजाइम। और अगर और डिफरेंस करना है तो एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज क्या, इज आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, और इसको बोला था डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना, डक्ट ग्लैंड। क्यों भाई, अब तीसरा लिखना है कि इट रिलीजेस द केमिकल, इट रिलीजेस द हार्मोन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, इट रिलीजेस द हार्मोन टू द ट्यूब या डक्ट के थ्रू, ये सब काम करते हैं। आगे के सवाल को आगे बढ़ाते हैं। विच एनिमल और प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सबके बारे में बताना आपको, यहाँ पे आपको सबके बारे में बताना। चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। डिजीज डिक्रीज शुगर लेवल, यहाँ पे क्या होगा भाई, इंसुलिन,
सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉय तो टेस्टोस्टेरोन अभी जस्ट आया, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट एब्सिसिक एसिड, ये भी लिख लो इसको, है ना। रैपनिंग ऑफ फ्रूट एथिलीन, ये नहीं पढ़ाया हमें, बस फिर भी आ गया। ड्वार्फिज्म, ये ग्रोथ के कारण मीन्स ग्रोथ हार्मोन लिख लो आप। और ग्वाइटर यहाँ पे लिख लो आप थायरोक्सिन। थोड़ा सा राइटिंग खराब है भाई, थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लीजिएगा। ग्वाइटर थायरोक्सिन, ठीक है ना, ग्वाइटर थायरोक्सिन। फिर से मैं बता दूं, ग्वाइटर थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन ऑलरेडी बहुत बार आया हुआ है, मैं फिर से एक बार और लिख देता हूँ, थाइड्रोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन। क्लियर हो गया ना, पॉइंट समझ में आ गया बस सबको। स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, भूलिएगा मत, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा। What is difference between the main manner in which the movement takes place sustainably and the movement in our leg? हमारे लेग में जो मूव, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हटके खोपड़िया लगाना पड़ेगा भैया, यहाँ पे खोपड़िया लगाना पड़ जाएगा, तो खोपड़िया लगा लो, देख लेते क्या है। सेंसिटिव प्लांट बोल रहा है, तो सेंसिटिव प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स नहीं होते बल्कि नास्टिक मूवमेंट होते हैं ना। और मूवमेंट इन आवर लेग कौन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, बस ये एक सिंपल डिफरेंस। वहां पे उसको कंट्रोल करने के लिए टर्गर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कोड की आवश्यकता पड़ती है। और ये किसके थ्रू होगा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के थ्रू होगा। और अगर और एक डिफरेंस बता देते हैं, तो प्लांट्स में सेंसिटिव प्लांट में इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है, और ह्यूमन बीइंग के लेग में कंट्रोल की आवश्यकता करने के लिए, है ना, नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होगी। अब आ जाते हैं इसमें, बोला गया यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन, यहाँ पे बोला गया डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आवर लेग, तो यहाँ पे आपको समझा दिया मैं, क्लियर हो गया पॉइंट को। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया था। अब थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन लास्ट पढ़ लेते हैं फटाफट। व्हाई आर द प्लांट हार्मोन आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसलिए कि ये प्लांट में ग्रोथ करते हैं डिपेंडेंट करके, या मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, और ये डिपेंडेंट है बिकॉज इट टुवर्ड द लाइट, टुवर्ड द ग्रेविटी, टुवर्ड द मीन्स वाटर, टुवर्ड द केमिकल, क्योंकि अगर ये केमिकल्स मीन्स प्लांट हार्मोन्स का केमिकल्स नहीं होंगे तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होंगे माय डियर, क्योंकि प्लांट हार्मोन जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर है, ना कि ये थोड़ा सा नास्टिक या थोड़ा सा टेम्पोररीली ये वर्क करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर में ओरली समझा दो। इसका आंसर है कि ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट आफ्टर वर्किंग इट सेंड द मैसेज टू द ब्रेन फॉर द फ्यूचर यूज, इट विल सेव इनसाइड द मेमोरी मींस सेक्शन ऑफ द ब्रेन। ये सारे मैसेजेस जो है, जो इस रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, तो ये ब्रेन को भेज दिया जाता है। तो इसका क्या फंक्शन होगा माय डियर, ब्रेन का फंक्शन सेकेंडरी यूज के लिए होता है। व्हाई द पेशेंट ऑफ दिस डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन इज नॉट well released by the pancreas of the human, so that's why the doctor advised to take insulin because of the control the blood sugar level inside the blood of the body, ठीक है। What happened in the body when you experience adrenaline rush, we have to energetic fighting, जैसे मैं आपको बूस्ट अप कर रहा हूँ मैं, तो आप एनर्जेटिक हो जाए, लगता है कि आज पढ़ना है, रात भर पढ़ना है, दिन भर पढ़ना है, यही होता है। तो मैं आपको इसका पूरा फंक्शन पढ़ा रखा हूँ, मैं वीडियो बना दिया हूँ मैं, तो आप जाके देख लो। एंड एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल व्हाई प्लांट हार्मोन आर यूज्ड बाय द फ्लोरिस्ट टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ कट ऑफ फ्लावर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो फ्लोरिस्ट होते हैं ना, जिसको मतलब बोलेंगे जहाँ पे नर्सरी होते हैं ना, समझे, जहाँ पे नर्सरी होते हैं ना, जहाँ पे बहुत से सुंदर सुंदर फ्लावर या प्लांट रखे जाते हैं, आप जब भी जाके देखोगे, किसी भी सीजन में जाके देखोगे, तो हमेशा वो क्या होता है, फ्लोरिस्ट होता है, हमेशा खिले हुए होता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तो बोला गया वो ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जिबरेलिन का इस्तेमाल करते हैं। जिबरेलिन का इस्तेमाल करने में क्या होता है, ये एजिंग सीनेसिस नहीं करने देता है ना। ऑक्सिन का काम करेंगे तो ऑक्सिन को हटा के साइटोकाइनिन का काम कर देते हैं। साइटोकाइनिन का काम करता है ज्यादातर, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। ये जिबरेलिन का करने से क्या होगा इसमें, कि वो उसमें हमेशा जो है यंग वो दिखेंगे, सीनेसिस पत्ते मुरझाएंगे नहीं, पत्ते हमेशा यंग दिखेंगे। फूल में छीट दिया जाएगा, फूल हमेशा यंग दिखेगा। तो बार बार ये काम किया जाता है, क्योंकि फूल को झड़ने नहीं देगा, पत्ते को गिरने नहीं दिया जाएगा। और व्हेन द मींस कस्टमर गोज टू दैट, इट लुक्स ऑलवेज यंग, ठीक है ना।
और साइटोकाइनिन का काम क्या है कि जो पत्ता जो भी चीज टूट जाएगा वो तुरंत उसमें ग्रोथ कराए, क्योंकि इसका काम ही है सेल डिवीजन करना। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पूरा लगभग 30 से 35 मीन्स 10 20 30 40 लगभग 30 35 40 शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये हॉट आंसर टोटल को डिस्कशन कर दिया हमें। अगर आप पूरी ईमानदारी से विद्या पे हाथ रख के कसम खाओगे आप, है ना, कसम खा के अगर इस सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा ना, तो मेरा चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं एनटीएससी में, केवीएस में, है ना, जो भी फिडजी एग्जामिनेशन होते हैं, सुपर 30 एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी एग्जाम सीबीएसई के एग्जामिनेशन होते हैं, आईसीएसई के एग्जामिनेशन होते हैं, कोई भी बच्चा देखिएगा ना, ये क्वेश्चंस कभी भी नहीं, मैं तो मोहल्ला बोल करके, मैं तो पूरा ओपनली बोल रहा हूँ कि आप आओ, देखो, पढ़ो, फिर देखना। नहीं आएगा तो मेरे वीडियो को देखना बंद कर देना, नहीं आएगा तो बंद करना वीडियो। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो जो बोलेगा जो, ठीक है ना। लेकिन शर्त है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना, सबको समझना है। टाइम लगेगा ना, क्योंकि अच्छा करना है भाई साहब, तो टाइम तो लगेगा ना भाई। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर आपके लिए बैठा हुआ है, आपके इंतजार बैठा हुआ है कि आप आइए, और जहाँ पे कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंस्टाग्राम है बना हुआ आईडी, वहाँ पे वो फॉलो कीजिए, आपको है ना, आपको टेलीग्राम चैनल बना हुआ, वहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक फॉलो कर सकते, सब जगह है, फॉलो कीजिए आप मुझे, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो बाकी बच्चों को, जो अच्छा आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग नीडी है, सबको बताइए, मैसेज कीजिए, है ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को भी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ताकि हम दोनों का मेहनत रंग लाए, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर लेकर आ रहा हूं मैं, जिसका नाम है नॉट सेक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। यह बोलना गलत है सेक्स, लेकिन गलत क्यों है मैं बताऊंगा कि अगले एपिसोड में, कि सेक्स बोलना सही है या नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलना सही है या नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए